हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश। नासा के द्वारा दो सैटेलाइट छोड़ा गया है, वंजर 1 और वंजर 2। ये 1977 में छोड़ा गया है। इन दोनों सैटेलाइटों का एक बड़ा मिशन है। उसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मिशन को ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ा गया है। सैटेलाइट क्या होता है जानते हैं? सैटेलाइट किसी भी ग्रह के निगरानी के लिए उसको छोड़ा जाता है। इससे हम लोगों के जो सैटेलाइट छोड़ा गया है, तो जो समुद्र में हलचल होती है, यानी आंधी तूफान बारिश ये आता है, उसको निगरानी के लिए हमारे देश ने भी सैटेलाइट छोड़ा है। तो आंधी तूफान आने वाला हो तो 1 हफ्ता पहले या 10 पहले पता चल जाता है आपको कि आंधी तूफान आने वाला है। तो ये ग्रह का क्या करता है, जो पृथ्वी ग्रह है उसका सैटेलाइट वो अध्ययन करता है, उस पर निगरानी रखता है। उसी तरह वंजर 1 और वंजर 2 दो प्रकार की सैटेलाइट नासा ने छोड़ा है, और उसका एक मिशन बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है। इससे समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सौर मंडल क्या है। हमारे सूर्य के जो चारों तरफ जितने भी पिंड हैं, चक्कर लगाते हैं, वो सौर मंडल के अंदर आते हैं। जिसे हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 था, एक तो प्लूटो हटा दिया गया है। अब इस समय 8 ग्रह हैं। ये सभी क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और इन ग्रहों में से पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर मानव मनुष्य रहते हैं, लोग रहते हैं, यानी ये जीवन के लिए अनुकूल है। देखिए, तारा क्या है? तारा जो हम लोग का सूर्य, वो एक तारा है। और आप देखते हैं ब्रह्मांड में, देखते हैं कितने तारे हैं, तो लाखों करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं। एक गैलेक्सी के बारे में सुने हैं? गैलेक्सी, देखो हमारे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, हमारे गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, और अरबों गैलेक्सियां हैं, अरबों गैलेक्सियां हैं। और जो हमारा सौर मंडल है, जो दूध मेखला गैलेक्सी है, मिल्की वे है, उसी में हमारा सौर मंडल है, एक छोटा सा। जो हमारा सूर्य है, उस सूर्य की तरफ अरबों सूर्य हैं हमारे गैलेक्सी में, हमारे समूह में अरबों तारे हैं। और अरबों तारे वैसे ही अरबों तारों का समूह है, अरबों तारों का समूह भी है। ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो जो नासा है, जो हमारा ग्रह है, सब पे जीवन तो संभव नहीं है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि अगर एक हमारा जो तारा, जो सूर्य है, उसमें एक पे जीवन है, पृथ्वी पे जीवन है, वैसे अरबों खरबों तारे हैं, उनका भी अपना एक सौर मंडल होगा, उनके भी ग्रह होंगे। अब जितने भी तारे आप देखते हो, अरबों खरबों तारे हैं, उनका भी तो क्या होगा, ग्रह होंगे, प्लेनेट उनके भी होंगे, उनके भी चारों तरफ चक्कर लगाते होंगे। तो उसी के उद्देश्य में ध्यान को रखते हुए कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जीवन होगा। जो दूसरे ग्रह पे लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एलियन बोलते हैं, एलियन। तो वहाँ पे कोई ना कोई एलियन जरूर होगा, वहाँ पे भी जीवन संभव होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नासा ने वंजर 1 और वंजर 2 सैटेलाइट छोड़ा है। जो सूर्य की सीमा है, जो सूर्य की सीमा है, उस सीमा से बाहर जाके, मान सूर्य का जहाँ तक प्रकाश दे रहा है, जैसे माने एक तारा है, ठीक ना, मान लीजिए कि एक तारा यहाँ पे है आपका, एक तारा यहाँ पे है। तो जो हमारा सूर्य है, जो हमारा, मान लो यहाँ सूर्य है, हमारा क्या है यहाँ पे हमारा सूर्य है। तो सूर्य की एक प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, सूर्य का कहीं तक इसकी सीमा होगी,
वहाँ तक जाता है। फिर दूसरा इसके बगल में दूसरा तारा है, उसकी कुछ उसके भी अपने प्लेनेट होंगे, उसके भी अपने ग्रह होंगे। तो जो ये तारा, एक तारा और ये तारा जो हम लोगों का सौरमंडल का तारा है, तो क्या किया, वोंजर 1 और वोंजर 2 को जो छोड़ा गया है, सभी ग्रहों को टच करते हुए, जितने जो ग्रह हैं वो प्लेनेट क्या करता है, वो जो सैटेलाइट है सभी ग्रहों को टच करते हुए यानी उनका एक क्या कहते हैं जिसको, उसको नज़दीक से उसका कैप्चर किया है, ठीक ना, उसका फ़ोटो नज़दीक से लिया लेते हुए, ठीक हो। क्योंकि 130 अरब में एक ऐसी स्थिति आती है जो जितने भी ग्रह हैं हम लोगों के सौरमंडल के, वो एक सीध में आते हैं। ऐसा कई वर्षों के बाद बनता है ऐसा संयोग कि वो एक सीध में आते हैं, लगभग 130 वर्ष के बाद, अरब के बाद वो जाकर क्या होते हैं, एक सीध में आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए नासा ने 2 सैटेलाइट छोड़ा और वो सैटेलाइट क्या किया, जो ग्रह हैं उसको टच करते हुए, उसको उस नज़दीक से गुजरे, टच करते मतलब नज़दीक से गुजरे, वहाँ से उसके नज़दीक से गुजरे और उनका जो फ़ोटो लिए, उनका एक पिक्चर लिए, ठीक ना, पिक्चर नज़दीक से लेते हुए और भेजे, ठीक ना, जो नासा का सेंटर है वहाँ पे उनकी जो ग्रह है उनका पिक्चर भेजा, क्लियर फ़ोटो भेजा वहाँ पे कि इस पे क्या है, पानी है कि क्या है, कैसा है, तो सब चीज़ फ़ोटो वहाँ पे भेज रहा है उसको। और ये जो सैटेलाइट, जो सूर्य का जो जितनी जहाँ तक इसका प्रकाश जाता है और जो दूसरे तारे हैं उसका प्रकाश भी, उसकी भी सीमा होगी, तो इस सीमा से वो बाहर निकल गया, ठीक ना। जो सौरमंडल है, सौरमंडल से क्या हो गया, वो सैटेलाइट बाहर निकल गया सौरमंडल से। सौरमंडल से क्या किया है, वो सैटेलाइट आपका बाहर निकल गया। ऐसा उसमें इस उद्देश्य से उसको बनाया गया सैटेलाइट को। तो जो सौरमंडल है उसके जो ग्रह हैं उसका तो अध्ययन करे ही करे, और वो क्या सैटेलाइट क्या करे, वोंजर 1 और वोंजर 2 इस सौरमंडल से बाहर निकल जाए, और जो दूसरे तारे हैं उसके जो अपने सौरमंडल होंगे, अगर वहाँ पे जीवन संभव है तो उस एलियंस को, उस सैटेलाइट में ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि कुछ भाषाएं भी लगाई गई हैं उसमें, कुछ म्यूजिक भी लगाए गए हैं, कुछ पिक्चर भी लगाए गए हैं कि जो वहाँ के एलियंस हो, वहाँ के लोग हों, उसको समझ सके, उसको सुन सके और उसको जान सके कि दूसरे ग्रह पर भी, दूसरे यहाँ भी क्या हैं, लोग रहते हैं, उससे कम्युनिटी कर सके, यानी आपस में कुछ वार्तालाप कर सके, ठीक ना। वहाँ से अगर वो समझ जाएगा कि नहीं यहाँ से किसी दूर ग्रह पे कोई लोग रहते हैं, वहाँ से क्या करें, तो संबंध वहाँ पे बनाने के लिए उसको भेजा गया। यानी दूसरे तारे के, जो दूसरे तारे हैं, जो उनके ग्रह हैं उनको टच करने के लिए